गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड थर्ड मैथ्स समीसर विश्लेषण हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर नंबर 4 समीसर अवकलन। और आज हम इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल नंबर 4 पे चर्चा करेंगे। यदि n वास्तविक है तो प्रदर्शित कीजिए कि r की पावर n कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा और r का मान 0 इसके अतिरिक्त विश्लेषिक है, और तथा इसका अवकलज है वो n r की पावर n-1 कोस n-1 थीटा और प्लस आयोटा साइन n-1 थीटा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक बार इस क्वेश्चन का हल न करवा के आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो बताने वाला हूं। तो नोट नंबर फर्स्ट के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए z के किस मान के लिए फलन w विश्लेषिक नहीं है, तो आपको एक स्पेशल कंडीशन है वो याद रखनी है। dz बटा dw का मान डेल z अपॉन डेल u के बराबर होता है, और अंत में यहाँ पर हमें dz अपॉन dw और इसको 0 के बराबर पुट करके z का मान ज्ञात करना होता है। इस कॉन्सेप्ट पर आधारित आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है, आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर कोई भी फलन w माना CR समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात विश्लेषिक है, यदि z के सभी परिमित मानों के लिए यहाँ पे dw अपॉन dz विद्यमान है, तो आपको यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, श्रृंखलन नियम के अंदर जो एक फॉर्मूला लगता है वो स्पेशल रूप से आपको याद होना चाहिए साथियों। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि dw अपॉन dz बराबर डेल w अपॉन डेल x, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अगर इस तरीके की कहीं पर भी थ्योरी अगर आपको लिखी हुई मिल जाए। अब हम यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, r और थीटा की सहायता से अगर हमें यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है वो r और थीटा के अंदर अगर दिया गया है, तो श्रृंखलन रूल से डेल w अपॉन डेल x को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, डेल w डेल x डेल w डेल x। r और थीटा के अंदर है तो यहाँ पे डेल r और डेल r से हम तिरछा गुणा कर देंगे, यहाँ पे डेल थीटा और डेल थीटा से गुणा कर देंगे। अगर ध्रुवीय रूप में अगर हमें श्रृंखलन रूल अगर लगाना पड़ जाए और ये मान इसके इक्वल होता है साथियों, आपको स्पेशल रूप से याद रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक बात आपको ये समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे dw है, यहाँ पे डेल w है, लेकिन यहाँ पे तो dz है और यहाँ पे डेल x है। मान लीजिए कोई फलन विश्लेषिक है, विश्लेषिक होने का अर्थ ये हुआ वह अवकलज भी होगा, और अवकलज होगा तो वह सदैव क्या होता है, सतत होता है, और सतत होता है इसका अर्थ ये हुआ, हम ये भी जानते हैं कि वह कर्व है वो दिया हुआ है, वो या तो x x के अनुदिश अग्रसर होगा या फिर y x के अनुदिश क्या होगा, अग्रसर होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, dz है वो डेल x के इक्वल होगा। स्पेशल बात यहाँ पर यही आपको ध्यान में रखनी है साथियों, ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। अब उसके बाद में हम एग्जांपल नंबर 4 पे चर्चा करते हैं। माना कि w बराबर हमें यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है और r और थीटा के अंदर है, मतलब यहाँ पर ध्रुवीय रूप के अंदर जो फॉर्मूले होते हैं वो उपयोग में आने वाले हैं, और एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v, ये मान हम जानते हैं। अब यहाँ पर अगर हम तुलना करें तो वास्तविक भाग है वो तो मेरे पास r की पावर n कोस n थीटा प्राप्त होगा, जबकि काल्पनिक भाग अर्थात v बराबर r की पावर n साइन n थीटा प्राप्त होगा। अब हम ध्रुवीय रूप के अंदर जो विश्लेषिक के लिए जो CR समीकरण होती है वो भी हम जानते हैं, उसके अंदर 4 मान निकालने होते हैं हमें। यहाँ पर डेल u अपॉन डेल r, डेल u अपॉन डेल थीटा, डेल v अपॉन डेल r और डेल v अपॉन डेल थीटा। अब यहाँ पर हम किस प्रकार से बराबर करेंगे, ऐसा मैंने पूर्व एक वीडियो के अंदर प्रूफ करके बताया ध्रुवीय रूप के अंदर CR समीकरण क्या होती है। यहाँ पर हम डेल u अपॉन डेल r अगर ज्ञात करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, कोस n थीटा कॉन्स्टेंट है और r की पावर n और इसका अवकलन है वो n इंटू आर की पावर n-1 हो जाएगा। यहाँ पर r के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं हम v का, तो यहाँ पे साइन थीटा तो कांस्टेंट हो जाएगा, r की पावर n का n r की पावर n-1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम u का थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो यहाँ पे r की पावर n है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, r की पावर n तो कांस्टेंट हो जाएगा, और कोस n थीटा का अवकलन माइनस साइन n थीटा और फिर n थीटा का करेंगे तो n आ जाएगा। अब आगे हम डेल v अपॉन डेल थीटा ज्ञात कर लेते हैं, तो डेल v अपॉन डेल थीटा करेंगे तो r की पावर n कांस्टेंट हो जाएगा, साइन n थीटा का कोस n थीटा, फिर हम n थीटा का करते हैं तो n आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम 4 मान लेते हैं।
अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, सी आर समीकरण ध्रुवीय रूप के अंदर ये होती है डेल यू अपॉन डेल आर का मान 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर ध्रुवीय और कार्तीय रूप के अंदर हम किस प्रकार से हिंट बनाकर याद रख सकते हैं, तो x की जगह मैंने r लिखा है और y की जगह मैंने थीटा लिखा है और केवल इस टर्म को 1/r से गुणा करवा देंगे और यहाँ पर कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। और आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पहले y लिखते थे तो यहाँ पर तो थीटा आ जाएगा, यहाँ पर x लिखते थे तो यहाँ पर r आ जाएगा, यहाँ पर भी पहले माइनस चिन्ह आता था, अब भी इस रूप में भी माइनस चिन्ह आएगा लेकिन r से गुणा कर देंगे। तो आप इस प्रकार से सार ये निकाल सकते हो कि जो पहला CR समीकरण होता है इसको तो 1/r से गुणा करना होगा और यहाँ पर दूसरे को केवल r से गुणा करना होगा। तो u v CR समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। u और v के अंदर जो मान है वो CR समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। परिणामतः हम कह सकते हैं कि w अर्थात r की पावर n कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा विश्लेषिक फलन है और विश्लेषिक इसलिए कि CR समीकरण संतुष्ट होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, z के सभी परिमित मानों के लिए dw अपॉन dz विद्यमान है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए साथियों। अब यहाँ पर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो dw अपॉन dz रूप में अप्लाई न करके यहाँ पे डेल w अपॉन डेल x। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम संकलन रूल लगाएंगे लेकिन यहाँ पर जो r और थीटा की सहायता से हमें मान प्राप्त करने हैं, तो यहाँ पे पहले मैंने इस वीडियो के अंदर शुरुआत के अंदर इस फॉर्मूले पे चर्चा कर ली है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमें डेल r अपॉन डेल x का मान चाहिए और डेल थीटा अपॉन डेल x का मान चाहिए और ये मान हम कार्तीय और ध्रुवीय रूप के अंदर जो संबंध होता है वहां से निकालेंगे। x बराबर r कोस थीटा होता है और y बराबर r है साइन थीटा और r स्क्वायर देखिए स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस है y स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन है सेकंड। और ये बात पहले मैंने एक वीडियो के अंदर प्रूफ भी की है साथियों। जो CR समीकरण होती है वो ध्रुवीय रूप के अंदर हमने सिद्ध भी की है पहले, तो वहां पर इस कॉन्सेप्ट पे पहले चर्चा भी हुई है। r बराबर अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम डेल आर अपॉन डेल एक्स अगर निकालेंगे तो यहाँ पे अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन कर देंगे तो 1/2 अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर x और नीचे यहाँ पे r और x का मान r कोस थीटा बट्टा r, तो यहाँ पर r से r कैंसिल हो चुका है तो डेल आर अपॉन डेल एक्स कोस थीटा प्राप्त हो चुका है। अब आगे हम डेल थीटा अपॉन डेल एक्स ज्ञात कर लेंगे क्योंकि थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम y बटा एक्स का अवकलन कर लेंगे तो y तो कांस्टेंट है और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर है वो अवकलन हो जाएगा। यहाँ पर सरलीकरण करके अगर हम यहाँ पर मान निकालें तो माइनस साइन थीटा बटा r प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर डेल w अपॉन डेल x इसका ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैंने अभी मान निकाले हैं उन मानों को मैं यहाँ पर इस सूत्र के अंदर पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर डेल w अपॉन डेल r इसका कुछ भी मान नहीं है, एज टू एज रख देंगे। यहाँ पे डेल आर अपॉन डेल एक्स इसका मान कोस थीटा है प्लस डेल w अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इसका मान माइनस साइन थीटा बटा r। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, डेल w अपॉन डेल आर कोस थीटा और माइनस डेल w डेल थीटा और साइन थीटा बटा r। अब हम एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि w बराबर u प्लस आयोटा v होता है और डेल w अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो डेल w अपॉन डेल एक्स बराबर डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर डेल w अपॉन डेल r अगर निकालना चाहें तो निकल सकता है क्योंकि w का r के सापेक्ष हम अवकलन कर लेते हैं, लेकिन अंत में ये मान कटना है साथियों। तो यहाँ पर मैं डेल w अपॉन डेल r ही चलने देता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे डेल w अपॉन डेल x निकालना चाहें या डेल w अपॉन डेल थीटा अगर निकालना चाहें तो w का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये प्राप्त होगा और थीटा के सापेक्ष करेंगे तो ये मान हमें प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर डेल w अपॉन डेल थीटा का मान मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। पुट करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये टर्म आ जाती है। अब यहाँ पर मैं सभी के सभी जो मान है वो केवल और केवल r के टर्म में रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर CR समीकरण की सहायता से हम ये जानते हैं कि डेल u अपॉन डेल r का मान है वो 1/r डेल v अपॉन डेल थीटा के बराबर होता है। डेल u अपॉन डेल थीटा का मान है वो माइनस r डेल v अपॉन डेल r के बराबर होता है। तो यहाँ पर सभी मान है मैं r के अंदर पुट कर देता हूँ। पुट करने के बाद में डेल w अपॉन डेल r कोस थीटा प्लस डेल v अपॉन डेल r साइन थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल u अपॉन डेल r, ये टर्म मेरे पास प्राप्त हो जाती है।
अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल डब्ल्यू बटा डेल आर कोस थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल आर माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल आर साइन थीटा, ये टर्म मेरे पास प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं जबरन यहाँ पर माइनस आयोटा है वो बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर अंदर मेरे पास यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल आर और प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर और यहाँ पर साइन थीटा पहले से चल रहा है। ये मान मैंने इसलिए बाहर लिया है साथियों कि डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर का मान यहाँ पर ये होता है कि डेल यू अपॉन डेल आर और प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर। यहाँ पर ये मान पहले मैंने पुट इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये मान अगर पुट कर देते, दो मान हमें यहाँ पर लिख कर लाने होते थे, लेकिन यहाँ पर लास्ट में अंत में कटना है या कॉमन बनेगा, तो यहाँ पर ये मान वापस यहाँ पर अगर हम कॉमन बन जाए, इसलिए मैंने इस रूप के अंदर माइनस आयोटा है वो बाहर कॉमन लिया है। अब यहाँ पर इसको मैं वापस यहाँ पे डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर लिख सकता हूँ साथियों। अगर यहाँ पर हम डेल यू अपॉन डेल आर का मान पहले लिख कर लाते तो डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर, ये टर्म प्रत्येक जगह लिखनी पड़ती है हमें क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता फिर। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसका मान वापस पुट करने पे मेरे पास डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स का मान है वो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर यहाँ पर कॉमन आ चुका है, तो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बचा है। अब यहाँ पर वापिस हम डब्ल्यू का आर के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो अवकलन करने पे यहाँ पे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा ये तो कांस्टेंट बन चुका है। आर की पावर एन का करेंगे तो एन आर की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, तो ये मेरे पास है वो अंत में मान प्राप्त हो जाता है, जो कि आर के सभी परिमित मानों के लिए क्या है, विद्यमान है, जब तक कि एक साथ आर बराबर 0 तथा n लेस देन इक्वल 1 न हो। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस टर्म से इस टर्म को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ये भी मैंने यहाँ पर नीचे बताया है। यहाँ पे कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा और कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन सभी टर्मों को हमें अंदर गुणा करवाना होगा, तो गुणा करवाएंगे तो ये टर्म मेरे पास प्राप्त होंगी साथियों। अब यहाँ पर प्राप्त होने के बाद में नीचे यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा साथियों कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन एन थीटा, ये फॉर्मूला है वो कोस एन थीटा माइनस थीटा का होता है, और ये आगे वाला जो फॉर्मूला है वो स्टूडेंट्स आयोटा साइन एन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस एन थीटा, ये जो फॉर्मूला है वो साइन एन थीटा माइनस थीटा का होता है। तो यहाँ पर हम थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो एन माइनस 1 बच जाएगा, यहाँ पर थीटा अगर कॉमन लेंगे तो एन माइनस 1 बच जाएगा, और यही टर्म आपको अंत में दी हुई है, और ये टर्म भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है कि किस प्रकार से हमने लिखा है इसको। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड बराबर साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई सर्वत्र सतत है एवं विश्लेषिक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वत्र सतत इसको हमें चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि त्रिकोणमिति फंक्शन है वो क्या होते हैं, सतत होते हैं। विश्लेषी के लिए हमें CR समीकरण चेक करनी होती है। तो एफ जेड बराबर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, फंक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर हम वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करके अगर यहाँ से हम मान निकालें तो u x, y का मान है वो साइन x और कोस हाइपरबोलिक y प्राप्त हो चुका है। ये तो वास्तविक भाग है और ये हमारा क्या है, काल्पनिक भाग है। तो यहाँ पर वास्तविक और काल्पनिक भागों को मैंने अलग अलग लिख लिया है। u और v सर्वत्र क्या है, सतत है। परिणामतः हम कह सकते हैं कि एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी भी क्या होगा, सर्वत्र सतत। अब विश्लेषी के लिए हमें CR समीकरण चेक करनी होती है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, इन चारों मानों को हम निकाल लेते हैं। x के सापेक्ष u का अवकलन करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो कोस हाइपरबोलिक y है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और साइन x का अवकलन कोस x हो जाएगा। अगर हम u का y के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन x है वो कांस्टेंट हो जाएगा साथियों। कोस हाइपरबोलिक का यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक y आ जाएगा। साइन और कोस टेन के अंदर हाइपरबोलिक होने की वजह से यहाँ पर माइनस प्लस वाली कोई झंझट नहीं रहती है साथियों। सभी टर्में है वो तीनों प्लस के अंदर लिखी जाती है। डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये मान अगर हम निकालेंगे, v का x के सापेक्ष अवकलन करना है तो साइन हाइपरबोलिक y है वो कांस्टेंट हो जाएगा, कोस x का माइनस साइन x हो जाएगा साथियों। और v का y के सापेक्ष करना है तो यहाँ पे कोस x कांस्टेंट है और साइन हाइपरबोलिक का कोस हाइपरबोलिक y हो जाएगा। अब इन चारों मानों से स्पष्ट होता है कि u और v के चारों आंशिक अवकलज क्या है, सतत है, और सतत फलनों के लिए गुणा के रूप में है, अतः चारों क्या है, सतत है। तो यहाँ पर CR समीकरण को भी संतुष्ट करते हैं, तो परिणामतः हम कह सकते हैं कि एफ जेड है वो सर्वत्र क्या है, विश्लेषिक फलन है।